दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राम रहीम की कॉमिक चाणक्य का बेटा का भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर होटल गरुड़ में, बड़ी तू भी वहीं डूब कर मर जाता नी। यह मनहूस खबर सुनाने यहाँ क्यों चला आया साईं? मुझसे गलती हो गई बॉस। मैं उस लड़के को समझने में गलती कर गया। मुझे उसे जंजीरों में जकड़कर रेलिंग की तरफ ले जाना चाहिए था, मगर लेकर तो नहीं गया ना साईं, इसलिए वह तुझे अंगूठा दिखाकर टाटा बाई बाई करके भाग गया। मगर बॉस, रोशन बहुत अच्छा तैराक है, इसलिए उसके दहीसर खाड़ी में डूबकर मरने की बात मेरे गले नहीं उतरती। धन्य झूलेलाल, कोई तो बात है जो तेरे गले नहीं उतरी। यानी तेरे विचार से वो बुड्ढा खाड़ी में डूबने के बजाय पानी में हाथ पैर मारकर कहीं दूर निकल गया होगा नी? जी बॉस, और यही एक बात है जिसकी वजह से हमें अभी 2 करोड़ का सोना वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बशर्ते वह कमबख्त भुलक्कड़िया डूबकर मरा नहीं हो तो। वैसे उम्मीद पर ही सारे जीव जंतु व पेड़ पौधे कायम हैं साईं। झूलेलाल तेरी बात सच साबित करें। हेलो, किसने ट्रांसमीटर खटखटाया है साईं? हम चुंगली बोल रहे हैं मूलचंदानी। राम राम साईं, हम एक ज़रूरी मिशन को पूरा करने के लिए इंडिया आ रहे हैं और उसके लिए हमें ख़ास तौर से तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। आ जाओ चुगली साईं, आ जाओ। चुगली नहीं, चुंगली। ठीक है साईं, चुंगली नहीं चुंगली। लगता है चीन में अच्छे नामों का टोटा है। इधर मालगाड़ी राजनगर जंक्शन पर रुकी। शुक्र है गेट पर कोई टिकट कलेक्टर नहीं खड़ा है, वरना खामखा परेशान करता। मगर मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी मंजिल कहाँ है? क्या इस दुनिया में मैं बिल्कुल अजनबी हूँ? राम के मस्तिष्क में घुमड़ रहे विचारों का क्रम एकाएक थम गया। थड़ ठाक उफ आह। लड़खड़ाता हुआ राम सड़क पर औंधे मुंह गिरा था। राम, मेरे भाई। कौन हो भैया? मुझे नहीं पहचाना मेरे भाई? मैं रहीम, तुम्हारा मुंह बोला भाई। मेरा कोई भाई नहीं है दोस्त। मैं बड़ी मुश्किल से अपने जीवन की नैया को एक तूफानी झंझावत से निकाल कर लाया हूँ। अब मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहता। अब तुम किसी के चंगुल में नहीं फंसोगे राम, मेरे साथ आओ। माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। कुछ समय पश्चात, राम मेरे बेटे, तू आ गया? कौन है आप? हम आपको नहीं जानते। यह सब क्या हो गया मेरे बेटे? तू अपनी याददाश्त कैसे गवा बैठा? सुबह धैर्य रखो माँ। वैसे अच्छा ही हुआ जो यह अपनी याददाश्त गंवा बैठा। अब यह उन 100 रुपयों के बारे में भी भूल गया होगा जो इसने मुझे उधार दिए थे। कैसा लड़का है रे तू? ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? सॉरी। उसी रात उस मकान में कौन रहता है? नए किराएदार आए हैं। एक स्त्री व एक मासूम सी बच्ची है। बेचारों के साथ विधाता ने बड़ा क्रूर खेल खेला है। स्त्री का पति बहुत पहले इस दुनिया से चल बसा और हमारी ही उम्र का उसका एक बेटा मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लापता है। ओ, बेचारा मुंबई की कटु स्मृतियों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ रहने चले आए। बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। दिलासा तो एकदम परी जैसी है। मगर तुम्हें इन सब से क्या मतलब? तुम तो अपनी याददाश्त खो चुके हो। रात बहुत बीत चुकी है, अब चुपचाप सो जाओ। मगर राम की आंखों में नींद कहाँ थी? कौन है ये पड़ोसी? क्या मेरी तरह ही नितांत अजनबी? अगली सुबह, ट्रिंग ट्रिंग। सुबह सुबह चाय की पत्ती खत्म हो गई और माँ ने मुझे राधा आंटी के घर चाय की पत्ती लेने दौड़ा दिया। दरवाज़ा खुलते ही चौंक पड़ी दिलासा। रोशन भैया? रोशन भैया? कौन रोशन भैया? मेरे रोशन भैया, वो जो सामने सोफे पर बैठे हैं, वही तो मेरे रोशन भैया हैं। मैं अभी अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ।
पगलाया सा खड़ा रह गया रहीम। या खुदा, यह क्या नया झमेला है? अब राम रोशन कैसे हो गया? उफ, मेरी तो खोपड़ी नाच उठी है। बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे रोशन कहाँ था रे तू? क्यों तड़पा रहा था अपनी माँ को? रोशन भैया, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। आप सब यह क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। न मैं राम हूँ न रोशन। मैं तो बस किस्मत का मारा खुदा का बंदा हूँ, जो खुद अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा भटक रहा हूँ। ये क्या कह रहा है रहीम? सच बात तो यही है माँ जी कि मेरा दिमाग खुद चक्कर घिन्नी होकर रह गया है। मैं क्या कहूँ? दरअसल बहन जी, जिसे आप अपना बेटा रोशन समझ रही हैं, वह मेरा राम है। आपको इसे पहचानने में गलती हो रही है। एक माँ अपने लाल को पहचानने में कभी गलती नहीं करती बहन। मैं अपने आंचल फैलाकर तुमसे अपने बेटे की भीख मांगती हूँ। मुझे मेरा रोशन दे दो। उफ, अब मैं क्या करूँ? इसे कैसे समझाऊं कि जो बात इसने कही है वो एक माँ पर कितनी खरी उतरती है। मैं अपने नाम को नहीं दूंगी और मैं तुमसे अपना रोशन लेकर रहूंगी। अजीब गुत्ती थी। दोनों माएँ उसे अपना बेटा बता रही थी, जो खुद अपनी पहचान तलाशने के लिए मारा मारा फिर रहा था। और यह खबर समूचे राजनगर में पेट्रोल में लगी आग की तरह फैल गई थी। सुना तुमने? हम सबका हीरो राम अपनी याददाश्त खो बैठा है। बहुत बुरा हुआ। हे वाहे गुरु, अब इस शहर नु चोर चक्को दे कहर तो तू ही बचाना। क्या अब राम की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? दारू के अड्डों पर दिवाली मनाई जा रही थी। चीयर्स चीयर्स, पियो और जियो। सुना है राम तो एकदम ही फुस हो गया है। उसके दिमाग की तो घंटी बज गई है। साला कई बार मेरी बुरी तरह पिटाई कर चुका है। अब आएगा जुर्म करने का असली मजा। मजा ही मजा। इधर राजनगर पुलिस थाने में अजीब कैसे इंस्पेक्टर द्रोण, राधा देवी उसे अपना बेटा बता रही है। जी सर। जबकि उनके सामने रहने वाली सुमित्रा देवी नामक स्त्री उसे अपना खोया हुआ बेटा रोशन बताती है। तुम इस केस की पूरी तहकीकात करो द्रोण और मुझे रिपोर्ट दो। यस सर। इंस्पेक्टर द्रोण को आया देख उछल पड़ा रहीम। इंस्पेक्टर द्रोण, तुम? बात क्या है? पूरे राजनगर में उथल पुथल मची हुई है और तुम कह रहे हो कि बात क्या है? यह सब क्या ड्रामा है? ड्रामा? कैसा ड्रामा? बनो मत। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम दोनों अव्वल दर्जे की के खुराफाती हो। अब किस करवट बैठ जाओ कोई नहीं जानता। हम क्या ऊँट हैं जो करवट लेंगे? क्या बात है? ये कौन है? आइए आइए, आजकल बड़े चर्चे हैं शहर में आपके। सुना है बड़ों बड़ों को तिगनी का नाच नचाए हुए हो तुम। आखिर लफड़ा क्या है? कैसा लफड़ा इंस्पेक्टर साहब? मुझे तो अपना नाम तक नहीं मालूम। ऐसा लगता है जैसे मैंने इस दुनिया में उसी दिन कदम रखा जिस दिन अस्पताल में मेरी बेहोशी टूटी। ठीक है, अपनी कहानी अस्पताल से ही शुरू करो। जब अस्पताल में मेरी बेहोशी टूटी तो मैं अपनी याददाश्त गंवा बैठा था। तत्पश्चात जीवन दास नामक सेठ मुझे अपना होने वाला दामाद बताकर अपने घर ले गया, किंतु मैं किसी तरह वहाँ से भागकर एक मालगाड़ी में सवार होकर राजनगर पहुँच गया, जहाँ संयोगवश मेरी मुलाकात रहीम से हुई, जो राम राम जपता हुआ मुझे इस घर में ले आया। वह कहता है कि मैं उसका भाई हूँ। कमाल के आदमी हो यार। कहीं पर दामाद बने बैठे हो, कहीं पर बेटे तो कहीं पर भाई, ऊपर से तुर्रा यह कि तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम कौन हो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? हाँ, तुम क्या कर सकते हो? जो करना है वह तो मुझे ही करना होगा। अच्छा, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आते रहिएगा इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो यही अपना घर है। मन ही मन राम को 100 गालियाँ देता हुआ इंस्पेक्टर द्रोण वहाँ से टला। शुक्र है मैंने इसे यह नहीं बताया कि मूल चंदानी के आदमियों ने मेरा अपहरण कर लिया था, वरना यह खामखा मुझे और अधिक उलझा देता।
अगले दिन के अखबार मिर्च मसालों वाली खबरों से भरे पड़े थे। मनोज टाइम्स। राम ने याददाश्त गंवाई। राम और रोशन एक शख्स के दो नाम। नवप्रभात। राम को लेकर 2 माओं में ठनी किसका है राम? राधा देवी या फिर सुमित्रा देवी का? इंस्पेक्टर द्रोण करेगा तहकीकात। अब तक तुम किस नतीजे पर पहुंचे इंस्पेक्टर द्रोण? अभी कुछ भी कहना कठिन है सर, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वैसे याददाश्त गंवा बैठे राम ने अपनी कहानी में मुंबई के जिस सेठ जीवनदास का जिक्र किया है, मैं उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं मुंबई जा रहा हूँ। गुड। दरअसल राम का संबंध भारतीय सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए गृह मंत्रालय से सीधा आदेश आया है कि हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझा लें। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा सर। इधर मुंबई के होटल गरुड़ में क्या छपा है छापे में? छापा मतलब अखबार। क्या छपा है छापे में? बड़ी शानदार खबर छपी है बॉस। रोशन हमारे चंगुल से बचकर राजनगर पहुंच गया है और इस समय कर्नल राघव के घर पनाह लिए हुए है। यानी हमारा भुलक्कड़ भाई दहीसर खाड़ी में डूबकर मरा नहीं था साईं? जी बॉस, बढ़िया, बहुत बढ़िया खबर सुनाई है तूने साईं, मजा आ गया नी। और बता, और क्या छपा है छापे में? छपा है कि राम को लेकर 2 माओं में ठनी आनी। छपा है कि राम को लेकर 2 माओं में ठनी, यानी उसने अपना नाम भी बदल लिया, रोशन से बदलकर राम रख लिया। यह 2 माओं का क्या चक्कर है साईं? यह रोशन का बच्चा तो धमाके पर धमाके किए जा रहा है। बड़ी तू फौरन राजनगर जा और उस रोशन के बच्चे को मुर्गा बनाकर हमारे सामने पेश कर, कहीं वो फिर कोई धमाका ना कर बैठे साईं। और वह 2 माओं वाला चक्कर भी पता करके आऊं। उसे अभी रहने दे साईं, मैं खुद ही रोशन की घंटी बजाकर उससे सब मालूम कर लूँगा। जी बॉस, मैं अभी इसी वक्त राजनगर रवाना होता हूँ। इधर द्रोण मुंबई पहुँचा। आओ द्रोण, मुझे तुम्हारे आने की सूचना मिल गई थी। थैंक यू। द्रोण ने सर्वप्रथम ताड़के को वह कहानी सुनाई जो उसने राम से सुनी थी। सुनकर भड़क उठा था ताड़के। झूठ बोलता है वह सेठ जीवनदास की कोठी से भागा जरूर था, मगर उनकी बेटी कोमल का मर्डर करके। व्हाट? हाँ द्रोण, वह एक इश्तिहारी मुजरिम है। मुंबई पुलिस उसे कोमल मर्डर केस में गिरफ्तार करने के लिए सरगर्मी से तलाश कर रही है। तब तो मैं उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यस, मैं स्वयं तुम्हारे साथ राजनगर चलूँगा द्रोण। एक साथ 5-6 जीपें राम के घर के सामने आकर रुकी। यही है कर्नल राघव का घर, जहाँ वह रोशन नामक हत्यारा पनाह लिए हुए है। कोठी को चारों तरफ से घेर लो, वह कहीं फरार न हो जाए। जी साहब। पलक झपकते ही टिड्डी दल की भांति कोठी के चारों तरफ बिखर गई पुलिस फोर्स। माँ देखो, पुलिस सामने वाले घर को घेर रही है। ओ, कहीं यह मेरे रोशन बेटे को तो गिरफ्तार करने नहीं आई? इधर बाहर से आती भारी बूटों की आवाज़ सुनकर रहीम भी उछल पड़ा था। यह शोर शराबा कैसा? या खुदा, पुलिस ने धावा बोल दिया है। तुम फौरन छुप जाओ राम। मगर मैं क्यों छुपूं? छुप जा मेरे बाप, कभी कभी कहना भी मान लिया कर। छुप रहा हूँ ना, भड़कता क्यों है? बिजली की गति से खुला था दरवाजा। भड़क! इंस्पेक्टर, यह कौन सा तरीका है घर में घुसने का? हाँ, रोशन कहाँ है? रोशन नहीं, राम कहो उसे, वह मेरा भाई राम है। समझने की कोशिश करो रहीम, वह राम नहीं है, वह मुंबई से कोमल का कत्ल करके भागा इश्तिहार मुजरिम रोशन है। एक पल के लिए उछल पड़ा रहीम, फिर संभल कर बोला, यह अवश्य ही राम को फंसाने के लिए तुम लोगों ने नई चाल चली है।
जरा अक्ल से काम लो रहीम। हम भला राम को कत्ल के इल्ज़ाम में क्यों फंसाएंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी ज़िंदगी देश के लिए कितनी अनमोल है। बल्कि हमें तो खुशी होगी कि अदालत उसे राम साबित कर दे, ताकि वह फांसी पर झूलने से बच जाए। अदालत चाहे उसे कुछ भी साबित करे इंस्पेक्टर, मगर वो मेरा बेटा रोशन है। आपकी तारीफ? ये मेरी माँ है इंस्पेक्टर अंकल, और जिसे आप गिरफ्तार करने आए हैं वो मेरे रोशन भैया हैं। हमसे हमारे रोशन भैया को नहीं छीनिए। सुबह ओ, तो आप हैं वो माँ जो राम को अपना बेटा रोशन होने का दावा कर रही हैं? दावा नहीं कर रही इंस्पेक्टर साहब, वो वाकई मेरा बेटा है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं राम, उफ, तुम बाहर क्यों निकल आए? ठीक किया मैंने, तमाशा बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मेरा, जबकि मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कुछ क्षणों में पुलिस फोर्स राम को गिरफ्तार करके वापस लौट गई। सुबह अब क्या होगा भैया? रो मत बहन, वह तेरा भाई है या मेरा, यह फैसला तो हम बाद में भी कर लेंगे। फिलहाल तो उसे जमानत पर रिहा करवाना होगा। पर यदि अदालत ने साबित कर दिया कि वह रोशन ही है, तब तो उसे फांसी लगनी निश्चित ही है, क्योंकि वह मुंबई में किसी कोमल नामक लड़की की हत्या करके भागा है। इससे तो अच्छा है कि अदालत उसे राम ही साबित कर दे। कम से कम वह फांसी पर चढ़ने से तो बच जाएगा। आप चिंता न कीजिए माँ जी, अदालत चाहे उसे राम घोषित करे या रोशन, मगर मैं उसे फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा। अगली सुबह के अखबार राम की गिरफ्तारी की खबर से रंगे पड़े थे। मनोज टाइम्स। वह व्यक्ति कोमल नामक लड़की का हत्यारा निकला। अब अदालत साबित करेगी वह रोशन है या राम। प्रभात पुरुष। कोमल का हत्यारा पुलिस के हाथों गिरफ्तार। राम रोशन केस ने विचित्र मोड़ लिया। जनता में इन खबरों ने खलबली में मचा दी। अब आएगा इस केस का मजा। मैं तो कल अदालत जाऊंगा। आखिर ऐसे केस बार बार थोड़ी ही देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। उसी समय राजनगर के एक शराब खाने में। यह तो गड़बड़ हो गई मकड़ा साहब। हमारे राजनगर पहुंचने से पहले ही हमारा भुलक्कड़ भाई पुलिस के हत्थे जा पड़ा। कुछ भी हो, मगर रोशन का हमारे हाथ लगना बहुत ज़रूरी है, वरना बॉस हमारी खाल खींच लेगा। रोशन कल अदालत नहीं पहुंचेगा। वो कैसे? मैंने सब सोच लिया है। अब तुम 1 घंटे के अंदर अंदर यह मालूम करके आओ कि आज रात सेंट्रल जेल में रोशन की कोठरी के बाहर किसकी ड्यूटी रहेगी। 1 घंटे बाद दोनों बदमाश इस मरियल से संतरी के साथ वापस मकड़ा के सामने उपस्थित हुए। क्या नाम है रे तेरा? पाडुरंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।